गाइस नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्तों, आपके हालचाल। आई होप सब स्वस्थ मस्त और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, नए दिन की नई खूबसूरत सुबह की शुरुआत के साथ चलिए करते हैं आज की वीडियो की भी शुरुआत। तो आज भी दोस्तों हमेशा की तरह यानी आजकल हर रोज़ हमारे यहाँ कुछ ऐसा मौसम है, नज़दीक में तो बिल्कुल हरियाली दिख रही है, लेकिन सामने अगर देखें तो केवल कोहरा ही कोहरा और इसके अलावा कुछ नहीं। फिर दोस्तों आज निपटाने हैं घर के बहुत सारे काम। तो चलिए, अभी आया हूँ मैं पानी लेने धारे पे और घर जाके निपटाते हैं घर के बहुत। तो गाइस ये लाए थे हम कल चौलाई और कुछ तो हमने इसकी मड़ाई कर दी है पैरों से हाथों से, और बाकी जो बचा हुआ है ना, तो ये स्टूल हमने रखा है एक सपोर्ट के लिए और इस पर हम इसको इस प्रकार से मारेंगे और इसके सारे जो दाने हैं वो अलग हो जाएंगे सेपरेट, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा कच्चा है, इसमें मॉइस्चर भी है क्योंकि हमारे यहाँ धूप नहीं आ रही है। तो अगर धूप आती तो ये सूख के जरा करारे हो जाते दाने, तो जल्दी ये निकल जाता। लेकिन अभी क्या है ना कि धूप न आने से, आपको मालूम है पिछले कई दिन से कल आए थे हमारे यहाँ हल्के हल्के, तो गाइस ये देख, तो इसको इस प्रकार झाड़ के इनके दानों को हम सेपरेट कर दें दोस्तों। और ये चौलाई वैसे अगर आप यूज करना चाहें तो इनसे लड्डू भी बन सकते हैं घर में, और नहीं तो हम इसको क्या करते हैं ना, बाजार में सेल कर देते हैं और इससे कोई भी चीज़ हम ले आते हैं। तो फिलहाल देखें तो कितनी चौलाई होती है। आज तो पहला लॉट हमारे घर में आया है, ऐसे ही कम से कम 5 से 7 लॉट आएंगे, तो देखें कितनी चौलाई इस बार होती है। और इसको इस प्रकार इस पे मार के इसके दानों को सेपरेट किया जाता है। तो ये कुछ पारंपरिक तरीके होते हैं और कुछ तरीके नए इजाद करने पड़ते हैं। अब हालांकि पहले ऐसे स्टूल नहीं हुआ करते, तो पाँव से इसकी मड़ाई करते थे या फिर लकड़ी से इसको कूटते थे। तो थोड़ा सा हमने कहा इसको कुछ नया इसमें लाया जाए। तो ये चल रहा है हमारा चौलाई को सेपरेट करने का तरीका। और मेरे साथ है अभी कैमरे पे हर्षित। आज हर्षित स्कूल नहीं गया। इधर आ जा जरा, इधर आ। तो ये बता स्कूल क्यों नहीं गया आज? बरखा आ गई थी। तो जब बारिश आती है ना तो हर्षित स्कूल जाता ही नहीं है। तो घर में पढ़ाई करेगा, थोड़ी देर में ना कॉपी और पेन लाएगा, भैया पढ़ाएंगे, ठीक है? चल ठीक है। मसद देर तक करना, जब तो भली कर निकलो, मसद देर तक। आजकल जिसके गौशाले में देखो वहाँ गाय बंधी हुई है, तो ये हमारे चाचा जी लोगों की गाय यहाँ भी, और यहाँ ये संजना लोगों की। तो चलें फिर अब चलते हैं। और आजकल गौशाले के आसपास ना संभल के चलना पड़ता है क्योंकि कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्यारा बेबी है, हेलो है ना, किसी को चाहिए तो बताना भाई, इनसे संपर्क करेंगे। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ छोटी लेके। हालांकि छोटी में मंजू लाएगी घास, क्योंकि इसमें बहुत घास आती है, और मैं लाऊंगा भारी में, जो कि मंजू के पास रस्सी है। और घास अगर काटे नहीं ना, तो ये ज़मीन में जो सूखी घास गिरी है या सामने ये लगा हुआ है, ये पिछले साल काटी थी असोज के महीने में धूच में, और वहाँ से यहाँ लाए। और यहाँ क्योंकि अमूमन लोग कुछ लोग खरीद लेते हैं घास, नहीं इस बार ख़रीदा नहीं किसी ने, तो ऐसे लोगों की घास बर्बाद हो गई। तो ये गाय जंगल के एंट्रेंस पे हम पहुंच गए हैं, और अभी तो थोड़ा खुला दिख रहा है। थोड़ा आगे जब हम जाएंगे ना, तो यहाँ से तो आगे बिल्कुल बहुत घनघोर जंगल शुरू हो जाता है। अभी हालांकि हम 100 मीटर ही चढ़ के आए हैं, और अभी हमको 1 किलोमीटर लगभग और जाना है। और सामने हल्की हल्की धूप भी आ रही है, आज हल्के हल्के बादल भी लगे हैं। क्या बुनी? भूख लगी, तो थकान लगी बल मंजू को भी। तो चलो फिर दोस्तों चलते हैं, देखें आगे कोई जंगली जानवर ना मिल जाए, क्योंकि एरिया बहुत ख़तरनाक है। और यहाँ पर से देखिए ये रास्ता है, और यहाँ से जाना हमें आगे। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ता है या हम जंगल के अंदर फंसते जा रहे हैं। तो बहुत ख़तरनाक है दोस्तों, लेकिन क्या करें, जगह अपनी है, छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो चलो गाइस पहुंच चुके हैं हम अपने यहाँ पे, और ये घास हमारी हुई है यहाँ से लेकर ऊपर 200 मीटर तक। तो यहीं से काटना शुरू कर दें हैं?
तो यहीं पे हम अपनी छोटी बिछा दें। चलिए फिर आधा काम हमारा हो गया है। और यहाँ ना फ़ायदा ये होता है काम का कि फटाफट हमको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। और मंजू ने गठरी बांधनी भी शुरू कर दी है। कति हुआ था तो 4 मंजू ने काट दिए हैं और 3 पुली मैंने भी काट दिया होगा, शायद 3 नहीं तो 2.5 तो हो ही गया होगा। तो चलो फिर थोड़ी देर अभी चल रहा है घास को बांधने का काम यहाँ पे। तो गाइस सूर्य देवता के दर्शन भी अब हो चुके हैं हमें ठीक बादलों की ओर से और पेड़ों की छांव से निकल के आ रहे हैं। और यहाँ पे हमारा घास भी हो गया। मंजू हालांकि अभी काट रही है वहाँ। तो अब मैं रेस्ट करूँगा और ये बांध के, क्योंकि मुझे बांधना नहीं आता है दोस्तों, तो मंजू बांधेगी और उसके बाद हम निकल जाएंगे घर के लिए। तो चले गाइस जब घर के लिए निकलते हैं। और छोटी मैंने लगा दी क्योंकि छोटी ना कंफर्टेबल होती है कई मायनों में, क्योंकि इसमें एक जगह में वज़न नहीं होता, वज़न डिवाइड हो जाता है अलग अलग जगह, तो ले जाने में और उठाने में कंफर्टेबल होता है। और मंजू आ रही भारी लेके पीछे से। चलिए अब चलते हैं सीधे यहाँ से घर के लिए। सामने हल्की हल्की धूप आई है तो मैंने मिर्च भी सुखाने के लिए रख दिया है। और बाकी मौसम देखिएगा गाइस, बिल्कुल एकदम सामान्य सा, न ज़्यादा धूप तो है ही नहीं लेकिन बारिश का भी अभी नामो निशान नहीं है, तो साफ मौसम है कह सकते हैं। गाइस आज तासू प्रैक्टिस कर रहा है कि ताला कैसे लगाया जाए। लग रहा है भैया 5 किलो भी काट सको क्या लाल किलो ही मसाल के। तो आजकल भादों के महीने में ना कहते हैं लाई यानी हरी पत्ते जो हैं वो बो देते हैं, तो वो बहुत बढ़िया ग्रो करते हैं अक्टूबर नवंबर तक, क्योंकि अभी मौसम में मानसून वाली गर्माहट भी रहती है। तो अभी क्योंकि खेत खलिहान हमारे खाली है नहीं, तो ये दोस्तों झंगोरा हमने बोया था। हालांकि कुछ कुछ तो बंदरों ने तोड़ भी दिया है, ख़त्म कर दिया है, लेकिन फिर भी अभी 60% बचा हुआ है। तो हमारे पास अभी राई बोने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि जहाँ देखो यहाँ पे हमने हल्दी लगाई है, तो जहाँ देखो वहाँ खेत इंगेज हैं अभी। तो अब बचता है हमारे पास ये वाला एरिया। तो दोस्तों यहाँ पे ये गोबर है हमारा और ये गोबर का गड्ढा है। तो इसमें ये घास उगी है, इसको हमने करना है खाली। इसको काट के अभी गाय को खिला देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम बो देंगे। तो गाइस दराती का काम हो गया है पूरा और अब है फावड़े का काम, जिससे कि ऊपर वाली गोबर है इसको पूरा प्लान करेंगे वहाँ। और नीचे गड्ढे को ना, ये वाला गड्ढा जो दिख रहा है ये वाला है, तो घास मैंने काट दी है और घास दे दी है गाय माता को। हालांकि गाय खा नहीं रही है और ये बछड़ा तो खा ही रहा है। तो अब इसमें ये वाली गोबर जो ये वाली है इसको सूर्यास्त हो गया है हमारे यहाँ। और सूर्यास्त के बाद ना कोई बीज बोते नहीं हैं, तो इसमें बीज बोने का काम करेंगे हम कल। तो फिलहाल करते हैं वीडियो यहीं पे समाप्त, मिलते हैं कल नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय उत्तराखंड।